तो वंस अगेन वेलकम टू सक्षम एसएससी गाइस। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं जो कि अगेन होने वाली है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। इस पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर ले लिया है जिसमें थोड़े बेसिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे कि डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। और ये काफ़ी गलत सा फिगर बना दिया मैंने, सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यस, तो बेसिकली आप डेटा इंटरप्रिटेशन में जो हम कोर अपने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है इस वीडियो में भी, इसलिए बता देता हूँ। तो जो बेसिक्स होते हैं वो क्या होते हैं जो यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, वो काफ़ी यूज़ होता है डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी लेवल मैथ्स में। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंपल प्लस माइनस वाले आते हैं कि इसमें से इतना कम कर देंगे तो मतलब कितने, मतलब वही कि आपको चार्ट दे रखा होता है और जैसे मान लो ये कोई चार्ट है ना, बार ग्राफ बनाया, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो ऐसी ही मतलब शब्दों के माया जाल सा बना रखा होता है। उसमें उन्होंने पूछ रखा होता है कॉमन सी चीज़ कि इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा। बस वो वर्डिंग ऐसी होती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रेशियो ऐड कर देते हैं काफ़ी क्वेश्चंस में, एवरेजेस ऐड कर देते हैं काफ़ी क्वेश्चंस में। और बस सिंपल यही होता है। यूजुअली ग्राफ्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके पाई चार्ट, और लाइन ग्राफ काफ़ी यूज़ होता है, बार चार्ट काफ़ी यूज़ होता है। और बस मतलब बेसिक्स तो यही होते हैं, यही वाले ग्राफ्स यूज़ होते हैं और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे कवर करते हैं। हाँ, थोड़ा और डेटा भी आपको एक टैबुलर फॉर्म में दे रखा होता है, उस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस करना जो एसएससी के रियल एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना। एसएससी के जो रियल एग्जाम्स है प्रीवियस ईयर के, उसमें पूछे गए हैं और उन्हीं से अपना हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक टेबल रिप्रेजेंट करी हुई है आपके सामने, और इस टेबल से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे करेंगे। तो ये टेबल में जो एक डेटा है टैबुलर फॉर्म में गिवन हुआ है, तो इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये हुआ है कि ये टेबल आया है और अलग अलग जैसे शिफ्ट में आया है और उसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं वो ये हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले टेबल देख लेते हैं जनरली टेबल में क्या दिया हुआ है। सो द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ओवर द ईयर्स। ठीक है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पता लग गया कि ABCD 4 कंपनी है और ये कुछ दे रखा है, टाइम फ्रेम दे रखा है। इस टाइम फ्रेम में उन्होंने जो इंजीनियर्स रिक्रूट करे हैं उसका ये डेटा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 to 2017 इज व्हाट परसेंटेज मोर पे यहाँ पे हमें फोकस करना है, देन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2019। तो सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें पूछी गई है। क्या कैलकुलेशन है देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोला है पूछी गई है, वो पूछी गया है कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 to 2017। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी ए कौन सी है, ये वाली। अब पूछा क्या है, 2014 to 2017 का ही पूछा था। हाँ, तो अब इसको हमें 2014 से लेकर 2017 तक का जो डेटा है ए का, उसको हमें ऐड करना है। तो वो कितना आ रहा है, 120, 132, 128 एंड 140। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 और 4, 4 + 4 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9, 9 + 3 इज़ 12, और ये 1 2 3 4 5, तो 520 आ गया। ठीक है, तो मेरा पहला डेटा क्या आ गया इस क्वेश्चन का, जो टोटल ए है 2014 से 17 तक 520। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या बोल रही है, व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2019। तो 2019 में ऑल 4 कंपनीज ने कितने बंदों को हायर करा है, ये हम टोटली ऐड करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, तो 500 आ गया। तो अब हमें दो चीज़ें पता लग गई कि पहला जो पहली स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ए ने जो 2014 से 17 तक हायर किए हैं वो है 520, और 500 है जो इसने पूछा था टोटल इंजीनियर्स हायर्ड बाय ऑल द कंपनीज इन 2019। अब पूछा क्या है कि ए वाला जो है इससे कितने परसेंटेज ज़्यादा है। तो परसेंटेज ज़्यादा का फॉर्मूला हमको पता है, फाइनल विच इज़ 520 माइनस इनिशियल विच इज़ 500, जिससे पूछा है कि किससे ज़्यादा है, अपॉन 500 × 100।
तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरा आ जाएगा 20/500 इंटू 100, और यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 4, तो बेसिकली 4% ज़्यादा है। 4 ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम डेटा यूज होगा। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2015 एंड 2018 टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी एंड डी इन 2014 एंड 2018। तो एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ जिस पर हमें ध्यान रखना है, वो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है 2015 एंड 2018, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ ये दोनों ईयर्स हमें लेने हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 2014 टू 2017, इसका मतलब 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इस चीज़ पे फोकस, मतलब काफ़ी छोटी सी चीज़ है, आप ऐसे होगी कि ये तो हमको पता ही है, बट मेजर गलती यही होती है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी तेज करना होता है हमें क्वेश्चन, टाइम बेस्ड एग्जाम है एसएससी का, तो वहाँ पर ना हम ये नोटिस नहीं करते कि एंड लिखा है या टू लिखा है, और इसके बेसिस पे हमारी ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं इन पे काफ़ी फोकस रखना इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी फोकस रखो। तो अब देख लेते हैं कि पहली स्टेटमेंट कह रही है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2015 एंड 2018। ठीक है, 2015 एंड 2018 और ए और बी। तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं पहले। ओके, तो ए और बी की बात कर रहा है, कब कब बात कर रहा है, 2015 की बात कर रहा है और 2018 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 15 में कितने हैं, 15 में 132 और 118 हैं। ठीक है, 18 में कितने हैं, 18 में ए के तो 148 है और 112 है किसके, बी के। तो इसको मैं सिंपली ऐड कर लूँगा, ये मुझे साफ दिख रहा है कि ये 20 है, और उसके बाद ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और 4 + 5। तो फर्स्ट वाला जो मेरा था स्टेटमेंट 2015 टू 2018 ए और बी का, वो तो मेरा आ गया, कितना आ गया, 512 आया था, 510। ठीक है, तो 510 आ गया। अब इसका रेशियो किससे पूछा है इसने, टोटल नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी एंड डी इन 2014 एंड 18। तो सी कहाँ पे है मेरा, सी ए रहा, 2014 सी एंड डी, तो सी एंड डी, सी के 85 हैं, डी के 105 हैं, एंड डी 18 का पूछा है ना, तो 18 तो यहीं पे 105 एंड 125, तो ये दोबारा से 20 हो गया, ये हो गया 10, 12 और 420। तो बेसिकली 510/420 वुड बी माई आंसर, एंड दिस इज 51/42। अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 17/14 वुड बी आर आंसर। तो इस देखो इस वाले में रेशियो घुसेड़ दिया, तो यही है, मतलब रेशियो, एवरेज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ही यूजुअली आपको मिलेंगे इन डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा एक आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी कि जितने क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैलकुलेशन ही करनी होगी बेसिकली, और जल्दी करनी होगी, जल्दी लॉजिक देख के करनी होगी, और वही डिसाइड करेगा कि आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और सही अटैम्प्ट करते हो या नहीं। और वैसे भी ईजी होते हैं, तो हर बच्चे को अटैम्प्ट करनी ही चाहिए ये वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय द कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज ऑफ द इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी इन द 6 ईयर्स। ठीक है, तो अब देखो एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बोल क्या रहा है कि कितने टाइम्स, मतलब कितने साल हैं, उतने कितने साल हैं इस डेटा में, बेसिकली जो यहाँ पर गिवन है। इसको मैं फिर से साफ कर देता हूँ थोड़ा। पूछ रहा है कितने साल हैं इस डेटा में जिसमें जो डी में जो जितने बंदों को हायर किया इंजीनियर्स को, ठीक है, वो कम है, किससे कम है, एवरेज नंबर ऑफ बी इन 6 ईयर्स में। तो एवरेज नंबर ऑफ बी इन 6 ईयर्स कैसे निकलेगा, तो एवरेज निकाल लेते हैं। बी ने एवरेज कितने बंदों को हायर किया है इन 6 सालों में, 8 to 10, और ये आपका हो जाएगा 18, 18 हो गया आपका 26, 26 और 2 हो जाएगा आपका, अच्छा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था, फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, 10, 16,
दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 32, 3 13 हो गया, 13 प्लस 9 इज़ 22, 23 24, 2 3 4 5 6, तो 642 इज़ what? 642 टोटल नंबर ऑफ पीपल हायर्ड बाय बी इन 6 ईयर्स। अब इसका एवरेज कितना निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा, मैं 6 से डिवाइड कर दूं, विच इज़ 107, क्योंकि ये 7 का होता है ना, तो एवरेज निकल गया मेरा 107। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? अब पूछा ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय डी इज लेस देन द एवरेज ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी। तो बेसिकली इसमें 107 से कितने साल में डी ने लेस बंदे रिक्रूट किए हैं? तो एक दिख गया, 1 2 3, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो बेसिकली 3 इज़ आवर आंसर, कि 3 बार ऐसा है कि 107 से कम बंदे डी ने रिक्रूट करे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 2014 एंड 17 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि यहाँ पे तो एंड दिया है, तो मतलब बी का तो हमें सिर्फ 2 साल का डेटा चाहिए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, बी का 2 साल का डेटा, विच इज़, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। बी का 2 साल का डेटा 2014 और हमें शायद 17 का चाहिए था। एक बार उस चीज़ को फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो 2014 और 17 का डेटा क्या है? बी का 90 है यहाँ पे, और 17 का कितना है? 106 है, तो दिस इज़ 196। और सी का ये कब का मांग रहा है डेटा? सी का ये डेटा मांग रहा है 15 से लेके 19 तक का, ठीक है। तो 15 से लेके 19 तक का सी का डेटा कितना होगा? 93, 94, 98, 105 एंड 110। अब इसको मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 7 7 7 14 15 और 20 और 9 9 9 27 28 30 3 4 5। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है? 500 अपॉन 196 ये कितने परसेंटेज है, मतलब 196 500 का कितना परसेंटेज है? सिंपल, यहाँ से 3 ज़ा 15 और 46 मतलब 9 ज़ा और 39.2 विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पर वही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर ड्यूरिंग लिखा है और यहाँ पर एंड लिखा है, तो अगर आपने ये नोटिस नहीं किया होता तो आप गलत आंसर निकाल देते और बार बार इस क्वेश्चन को करते रियल एग्जाम में, जिससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता, जो हमें नहीं करना। ठीक, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बात कर रहा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the profit percentage of a company on 5 different products. ठीक है, the revenue product P3 is 38100. What is expenditure of the product P3? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ जो घुसाई गई है वो है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, और किस टर्म्स में बात हो रही है? रेवेन्यू के टर्म्स में बात हो रही है और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में बात हो रही है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, वो आपका होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज जब हमें किसी चीज़ का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 27% गिवन है P3 का, है ना, तो इसका मतलब 27 कैसे आया होगा? 27 आया होगा, हम एक्सपेंडिचर को लेट कर लेते हैं, हम एक्सपेंडिचर को एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, रेवेन्यू हमको गिवन है, तो इसका मतलब 38100 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100, यही तो 27% निकल के आया है। तो इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो मेरा क्या आएगा? मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 27x है ना, 27x इज इक्वल टू 38100 माइनस इंटू 100 भी होगा ये, और माइनस 100x हो जाएगा, तो ये 100x इधर चल जाएगा। 127x इज इक्वल टू 38100 इंटू 100। तो बेसिकली ये 127 डिवाइड हो रहा होगा डेफिनेटली 381 से, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 3 6 7 8, 3 3 देगा, तो 3 से हो रहा है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 300 इंटू 100 विच इज़ 30,000। दिस इज आवर एक्सपेंडिचर।
तो मेन चीज जो यहाँ पर जानने वाली थी वो था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेंशन हो वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फिर से एक लाइन चार्ट दे रहा है। लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स फॉर अ कंट्री ऑफ 5 consecutive ईयर्स। हमें क्या निकालना है? इफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द ईयर Y3 इज दिस मच, देन व्हाट विल बी द इम्पोर्ट, ठीक है, फॉर द ईयर Y3। तो यहाँ पर इसने पहले ही बता दिया क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। रेशियो किसका दे रखा है? इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है। ये जो बेसिकली वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है Y3 के एक्सपोर्ट इसने मुझे बता दिए कितने हैं, Y3 का रेशियो मुझे पता है कितना है 1.10, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इम्पोर्ट। तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। तो इम्पोर्ट इज इक्वल टू 1.10 इंटू एक्सपोर्ट हो जाएगा, है ना। अब एक्सपोर्ट 1.10, एक्सपोर्ट कितना गिवन है? 35 के। अब मैं इसको 1.1 से बस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5353, दिस इज 385 और एक पॉइंट लग जाएगा, तो बेसिकली 38.5 थाउजेंड करोड़। बहुत ही बड़ी वैल्यू। तो 38.5 थाउजेंड करोड़ हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें भी सिंपल सा एक बस रेशियो गिवन था और उसके बेसिस पे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो कह रहा था लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ कंपनी, ठीक है, ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्ट 5 इज दिस मच, व्हाट इज द रेवेन्यू। अगेन वही चीज़ यहाँ लग रही है। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज P5 का 8% गिवन है, इसका मतलब 8 क्या होगा? 8 आपका होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जो कि कितना है 46,000 अपॉन में फिर से एक्सपेंडिचर 46,000 इंटू 100, ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर मैं ये 2 0 कैंसिल कर देता हूँ पहले ही, तो ये 48 इंटू 460 इज इक्वल टू R माइनस 46,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4608 8 6 48 8 4 32 36, सो बेसिकली 3680 प्लस, अब ये मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ऐड होगा ना इसमें, तो 4 कितना 6 1 2 3, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और ये क्या होगा? हमारा रेवेन्यू होगा, विच इज़ नथिंग बट 49680। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फिर से एक लाइन चार्ट गिवन है जो बता रहा है रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स 5 consecutive ईयर्स। इंपोर्ट इसने इस बार बताया हमें Y5 का 76,000 करोड़। सो देन व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट? तो वही है, सिंपल फॉर्मूला है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 0.95। हमें इस बार इंपोर्ट गिवन है, हमें एक्सपोर्ट निकालना है, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा हो जाएगा, इंपोर्ट कितना गिवन है 76,000 अपॉन में 0.95। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेसिकली तो 2 0 और ऊपर बढ़ जाएंगे यहाँ पे, है ना। इसको मैं 5 से इजीली डिवाइड कर लेता हूँ। दिस इज 19 के टेबल में आ रहा है क्या ये? क्योंकि 19 के टेबल में 76 आता है, 19 4 हाँ आता है। तो बेसिकली दिस इज 19 4 एंड दिस इज 19 5 एंड दिस इज 8 तो बेसिकली 80,000 करोड़ मेरा आंसर इसका आ गया, सिंपली इसको सॉल्व करके। और ये एक्चुअल में पूछे गए क्वेश्चन हैं SSC CGL के, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देनी। अब मूव कर देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पाई चार्ट जिसमें गिवन है और बता रहा है कि शोज द सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, ठीक है, इन अ सिटी फॉर अ गिवन ईयर। द टोटल सेल ऑफ कार्स इन सिटी इज 60,000 राइट। 1 2 3 4 5 0 है, इसका मतलब 6 लाख। तो 6 lakhs गिवन है, इसमें बता रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय टाइप 5 एंड टाइप 1। सो टाइप 5 कहाँ है? टाइप 5 है ये, और टाइप 1 कहाँ है? टाइप 1 है ये। तो अब इसके 2 मेथड है, या तो आप पहले टाइप 1 का निकालो
है ना। टाइप 1 का आप कैसे निकालोगे, 20/100 इंटू 6 लाख को करोगे। फिर उसके बाद टाइप 5 का निकालो, विच इज़ वॉट 17 इंटू 100/6 लाख करोगे, और उससे आपका डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आप सिंपली इन दोनों की परसेंटेज ही माइनस कर दो, 20 माइनस 17 कर दो, 3% ही निकाल लो डायरेक्टली 6 लाख का। ठीक है, तो ये 2 जीरो से पीछे की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 18,000 विल बी योर आंसर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ एक हमें बार चार्ट दिखाई दे रहा है और ये बोल रहा है स्टडी द गिवन ग्राफ। ओके, लेट्स स्टडी इट। सो द नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स was 160 और मोर बट लेस देन 190। ठीक है, मतलब 160 और मोर मतलब यहाँ से लेस देन 190, मतलब इससे पहले, मतलब ये टाइम फ्रेम की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो बेसिकली यहाँ से लेके ये 9 तक की बात हो रही है। is approximately what percentage more than the number of weeks in which the cost of living index was 200 or more but less than 220। 200 और more मतलब यहाँ से less than 220 मतलब यहाँ तक, तो बेसिकली ये 200 और 220। तो सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है परसेंटेज मोर। ठीक है, तो ये पहला जो इसने बोला है 160 से ज़्यादा बट 190 से कम, इसमें कितने आ रहे हैं हमारी वैल्यूज, इसमें आ रही है हमारी 4, 6 और 9। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये बेसिकली 19 हो जाएगा, है ना। इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, और बी हमारा हो जाएगा क्या, जिससे ज़्यादा पूछा है, मतलब परसेंटेज मोर पूछा है ना, विच इज़ नथिंग बट 200 और 220 के बीच वाले। तो 7 और 5 ये दो ही हैं 200 और 220 के बीच में, विच इज़ नथिंग बट 12। तो हमें बताना है कि 19 12 से कितने परसेंटेज ज़्यादा है, बेसिकली ये पूछा है। तो परसेंटेज मोर का फॉर्मूला हमको पता है, विच इज़ 19 माइनस 12/12 इंटू 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 7/12 इंटू 100। अब इसको 2 डेसिमल तक करेक्टली सॉल्व करना है, तो इसको मैं 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं यहाँ से 25 भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली 7 5 जो 35, 7 2 14 एंड 14 प्लस 3 17। तो बेसिकली 175 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 0.3। तो 58.3 और 0.33 भी कह सकते हो आप, इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर। सो दिख रहा है कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं, बट थोड़ा डेटा से घबरा जाते हैं लोग, तो वो चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज, यहाँ पर भी हमें एक डबली बार ग्राफ दिख रहा है, बाय व्हाट परसेंट वर द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर बाय द कंपनी इन 2013, 14 एंड 18। ठीक है, तो 2013, 14 एंड 18 लेस देन द टोटल प्रोडक्शन, व्हाट परसेंटेज भी पूछा है, मतलब परसेंटेज लेस पूछ रहा है। टोटल प्रोडक्शन 2015 टू 17। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। टू और एंड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन पे हमेशा फोकस रखना है। एंड मतलब सिर्फ वही वाले 13, 14 एंड 18। टू मतलब जहाँ से बात हो रही है वहाँ तक, 15 से 17 तक। ठीक है, और पूछा क्या था, टोटल एक्सपोर्ट्स पूछा था, है ना। तो एक्सपोर्ट्स हमारा है ये लाइट ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको। तो पहले निकाल लेते हैं 13, 14 और 18 के लिए। तो दिस इज़ 140, 240 एंड 270। सो दिस इज़ 8 प्लस 7 इज़ 15 एंड दिस इज़ 5 6। तो 650 हमारी क्या हो गई, ए ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, मतलब हमारी टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर ईयर 2013, 14 एंड 18। अब 2015 से 17 तक के टोटल प्रोडक्शन, देखो यहाँ पर भी एक चीज़ हमने मिस करी, 15 से 18 के प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्शन क्या है, डार्क ये ब्लू सा ही है, डार्क ग्रीन हल्का सा। तो दिस इज गोइंग टू बी 300 प्लस 290 प्लस 340 विच इज़ गोइंग टू बी, ये हमारा 9, तो 930।
तो बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 930। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो हमारी थी 650 और बी की वैल्यू हमारी क्या थी 930। पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए बी से कितने परसेंट लेस है, यही पूछा है ना, लेस देन, व्हाट परसेंटेज लेस देन। तो बेसिकली ये मेरी ए और बी की वैल्यूज़ थी और अब मुझे परसेंटेज लेस निकालना है। इसका मतलब ये 650 930 से कितना परसेंटेज लेस है जो कि कैसे होता है, जो कि होता है 930 माइनस 650। अब परसेंटेज लेस किससे है, 930 से ही। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरा हो जाएगा 280 अपॉन 930 इंटू 100। और अगर मैं 93 को 2800 से करने की कोशिश करूँगा तो 3 ज़ा मेरा आ जाएगा 279 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा तो इसको 0 को बुलाने के लिए 30 और फिर ये हो जाएगा 100 और 30.1। सो बेसिकली 30.1 परसेंटेज जो है वो मेरा कम है, क्या, ए मेरा कम है बी से। 2013, 14 और 18 का जो डेटा है एक्सपोर्ट्स का वो कम है 15 से लेके 17 तक के प्रोडक्शन के डेटा से। सो अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बात कर रहा है, सेम ग्राफ गिवन है, इसमें क्वेश्चन अलग है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 13, 15 एंड 18 इज एक्स परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द 6 ईयर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द 6 ईयर्स के एक्सपोर्ट की बात हो रही है। पूछा है कि जो प्रोडक्शन है 13 का 14 13 और 15 का 13 का 15 का और 18 का वो कितना परसेंट है इन 6 साल के एक्सपोर्ट का। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है काफ़ी फ़नी तरह से मुझे लग रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ही नहीं आ रहा। तो 13 का बेसिकली जो हमारा प्रोडक्शन है 13, 15 और 20 18 का वो कितना है। प्रोडक्शन हमारा डार्क ग्रीन था तो 180 प्लस 300 एंड प्लस 320, दिस इज गोइंग टू बी आर 33678 800। ठीक है, तो ए की वैल्यू ले लेते हैं इसको 800 को। बी हमारा क्या है, बी हम लेंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या, एक्सपोर्ट्स। तो टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे होंगे 140, एक्सपोर्ट थोड़ा लाइट ग्रीन में है, 140 240 200 350 300 270 तो 0 and this is our 8 plus 7 15 plus 0 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो सिंपली बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1500। तो पूछा गया है 1500, 800 जो है वो 1500 का कितना परसेंटेज है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर मैं इसको करूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 2 8 जो 16 तो 160 अपॉन 3 विच इज़ 5 तो 15 10 3 9 1.0। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 53.33%। 800 है 1500 का। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बात कर रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर 2008 12 13 टुगेदर फ्रॉम स्कूल ए, मतलब डार्क ग्रीन वाला, टू द स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर्स 2000, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं अपना, 9 10 एंड 11 फ्रॉम स्कूल बी विच इज़ आर लाइट ग्रीन कलर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेसिकली तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 2008 12 और 13 के लिए ए स्कूल के बच्चे टोटल कितने हैं ये बताने हैं। तो ए स्कूल हमारा डार्क ग्रीन कलर है 640 और 900 12 में और 13 में 750। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 9 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आर 15 प्लस 7 विच इज़ 22। ठीक है, ये तो मेरा हो गया ए स्कूल के बच्चों की जो बात हो रही थी। अब बी स्कूल क्या है, लाइट ग्रीन 820 600 एंड 750 07 एंड दिस इज़, अगर मैं एक यहाँ दे दूँ तो 7 3 21, तो बेसिकली 2170।
तो दिस इज़ गोइंग टू बी आर रेशियो विच इज़ नथिंग बट 229/217। ये और कट रहे हैं क्या? वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ये और कटेंगे, तो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी आर रेशियो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स बता रखी है कि किस रेंज में कितने बच्चों की हाइट आती है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वोज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 से 175। तो 165 यहाँ से शुरू हो रहा है, 175 यहाँ एंड हो रहा है। मतलब इन दो बंदों की, ये इतने जो बच्चे हैं, ये कितने परसेंटेज है टोटल क्लास के। सो ये 14 + 12 26 है। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 15 + 13 + 10, this is going to be our 23 and this is 28, 38 + 6 is 44 + 26 is 70। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो बेसिकली 260 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 = 21, दिस इज़ 50 and 7 7 = 49, 1.0, so 37.1 something हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, 37.1%। तो बेसिकली हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है ना, व्हाट हैव वी ऑब्जर्व्ड। हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली उसमें पूछा जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो हमको ये चीज़ ढंग से आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमको इस मतलब सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में ही नहीं, बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं परसेंटेजेस के उसमें भी हेल्प करेगी, है ना। और क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है, एवरेज यूज़ हो रहा है मतलब किसी तरह से, है ना। और क्या यूज़ हो रहा है, रेशियो यूज़ हो रहा है ना। और क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं जो हमने चेक करा है। वैसे मोस्टली तो ये चीज़ यूज़ हुई है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेकंड है वो है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में, यूजली मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह का। और एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है ना, कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे सबकी लैंग्वेज ऐसी थी कि भाई अगर तुमने ढंग से नहीं देखा ना कि एंड लिखा है या और लिखा है तो तुम बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है उस पर थोड़ा फोकस हमको अपना रखना है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत लर्निंग मिली होगी और थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला होगा। बेसिकली इतना कुछ सीखने को है नहीं, मेजरली जो क्वेश्चन एसएससी पूछता है डेटा इंटरप्रिटेशन के ईजी होते हैं, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से वो हम गलत कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू टू एक्चुअली अवॉइड दो सिली मिस्टेक्स। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू दिस वीडियो गाइज, एंड अगेन कीप लर्निंग।